नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। गोगामेड़ी से दर्शन कर लौटते समय पिकअप पलटी, पिकअप सवार 40 लोग हुए घायल। सामोला चौक के पास मिला मजदूर का शव, इलाके में फैली सनसनी। गोलाकाबास में सड़क मार्ग पर अतिक्रमण से लगता है आए दिन जाम। बेरेर गांव में बरसात से गिरा मकान, किसी भी अधिकारी ने पीड़ित की नहीं ली सुध। और अब खबरें विस्तार से। वर्ष 2006 में पर्यटन सुविधा के तहत जयसमंद झील के किनारे बनवाया गया विश्राम गृह पूरी तरह से खंडहर, खस्ताहाल और अत्यधिक जोखिमपूर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि गेट, खिड़कियां, दरवाजे और अन्य सामग्री चोरी हो चुके हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि टूटे फूटे ढांचे की वजह से ये जगह रात को गलत कार्यों के लिए अवसर प्रदान कर रही है। सरकारी विभाग द्वारा इस स्थल की सुरक्षा या रखरखाव के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। गोविंदगढ़ थाना पुलिस के द्वारा ऑनलाइन ठगी करने वालों के विरुद्ध गांव सैदमपुर में दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए साइबर फ्रॉड में काम में लिए जा रहे मोबाइल को जब्त किया है। पुलिस के द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और साइबर अपराधों के तरीकों की जानकारी भी संदेश के माध्यम से दी जा रही है। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम बैरेर में बरसात के चलते हुए एक मकान की पट्टियां भरभराकर टूट गई, लेकिन छत के नीचे कोई नहीं होने से हादसा होते होते टल गया। बैरेर निवासी रमेश चंद जांगीर ने बताया कि उसके मकान की एक दीवार टूट जाने पर वह परिवार सहित समीप अन्य के यहां रहने लग गया। उसने उसकी शिकायत रैनी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विधायक मांगेलाल मीणा सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को सहायता के लिए प्रार्थना पत्र देकर सहयोग की अपील की, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई सहायता नहीं की। शनिवार की रात्रि को बरसात के चलते हुए उसके मकान की छत की पट्टियां भर कर गिर गई थी। जांगीर ने प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से सहायता की गुहार लगाई है। गौरतलब रहे कि उसके परिवार में 2 लड़कियां, 1 लड़का, पत्नी और वह बेघर हो चुके हैं। जांगीर, ग्राम पोस्ट बैरेर, तहसील रैनी, जिला अलवर का रहने वाला हूँ। आज मैं घर से बेघर हो गया हूँ। पहले मेरी दीवार गिरी थी, आज मेरा मकान गिर गया, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने आके मेरे को कोई सांत्वना नहीं दी। आज आपके समक्ष हूँ मैं वीडियो के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से मैं आपसे एक बार हाथ जोड़ के विनय कर रहा हूँ कि मेरी पुकार को मेरे को आपातकालीन सहायता दें, वरना मेरे बच्चे रोड पर आ चुके हैं। इसमें मैं रहता हूँ, देख लीजिए आप, इसमें रहता हूँ। आज मैं गिर गया, मेरी पूरी पट्टियाँ टूट चुकी हैं और गिरने वाली ये दीवार और ये गिरने वाला है, जो आगे का बरामदा बताइए, ये भी गिरने वाला है। मेरे पास कुछ नहीं बचा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ
सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभिसारा समिति ने अलवर शहर के एनईबी थाने में 25 पौधों का रोपण किया। अभिसारा समिति के मीडिया प्रभारी संजय कौशिक ने बताया कि पौधारोपण में छायादार फलों एवं फूलों के पौधे यथा कटहल, बोतल ब्रश, अशोक, हारसिंगार, सहजन, कचनार, मुलछी, बेलपत्र, नीम, पीपल आदि प्रमुख रूप से पौधे लगाए गए। इस वर्ष भी बारिश के मौसम में समिति द्वारा निःशुल्क सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण किया जा रहा है। अभी तक करीब 6000 पौधों का रोपण किया जा चुका है। वहीं थाना अधिकारी दिनेश चंद मीना ने अभिसार समिति के संयोजक विष्णुदत्त स्वामी, राजेंद्र शर्मा, संजय कौशिक का थाना स्टाफ की ओर से स्वागत किया। अभिसारा समिति अलवर ने आज 25 पौधों का रोपण किया। एनईबी थाना अलवर के तहत सीओ सिटी अंगद जी शर्मा के आग्रह पर आज हमने 25 पौधों का रोपण किया, जिसमें अभिसारा समिति के हमारे माननीय संयोजक और सेवानिवृत्त शिक्षा उपनिदेशक विष्णु जी स्वामी, उसके अध्यक्ष अपने राजेंद्र जी शर्मा और थाना स्टाफ पूरा ही वहाँ पर रहा। और हमने बड़े बड़े करीब 6 फीट के पौधे जो है 25 पौधे लगाए, जिनमें मुख्य रूप से कटहल, बोतल ब्रूस, अशोक, हारसिंगार, सहेजना, कचनार, मोलश्री और बेलपत्र, नीम और पीपल आदि पौधे लगाए। और पूरी थाने स्टाफ ने जो है, थानाधिकारी महोदय ने, दिनेश चंद जी ने सुरक्षा की गारंटी दी है और इनकी पूरी देख रेख करेंगे। हमारा अभिसारा समिति का हमारा जो मिशन चलता है प्रतिवर्ष 3 महीने बारिश के दिनों में, इसमें हम निःशुल्क पौधे सार्वजनिक स्थानों पर लगाते हैं। जहाँ से भी हमारी डिमांड आती है पौधों की, चाहे विद्यालय प्रांगण हो, चाहे थाने हो, चाहे शमशान हो या जोहड़ हो या कहीं भी इस तरह की डिमांड आती है सार्वजनिक स्थानों से, तो वहाँ हम निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराते हैं नर्सरी से खरीद कर। और अभी तक करीब हमारी अभिसारा समिति के द्वारा 6000 से अधिक पौधे पिछले 2-3 सालों में हम लगा चुके हैं। ये जो क्रम है हमारा अनवरत चलता है। तो आज उसी कड़ी में हमने एनईबी थाने में ये पौधे लगाए हैं। भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत का स्थापना दिवस समारोह होटल रिजेंसी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय वित्त सचिव आर के गुप्ता, प्रांतीय अध्यक्ष रणवीर सिंह त्यागी, प्रांतीय संरक्षक हेमंत जोशी, शाखा अध्यक्ष अमित नाहटा जैन एवं पूर्व अध्यक्ष द्वारा वंदे मातरम के संवेद गान के साथ दीप प्रज्वलन करके किया गया। ईशानी एवं लसिका द्वारा गणेश वंदना प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात शाखा अध्यक्ष अमित नाहटा जैन के द्वारा मंचासीन अतिथियों एवं आगंतुक अतिथियों का शब्दों द्वारा स्वागत किया गया। भिवाड़ी में जलभराव की समस्या और भिवाड़ी और हरियाणा के दारू हेड़ा सीमा पर बने 4 फीट ऊंचे रैंप को हटाने की मांग को लेकर रविवार को भिवाड़ी बाईपास पर सर्व समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया। भारी बारिश के बावजूद सुबह 10 बजे से ही भिवाड़ी के सैकड़ों लोग धरना स्थल पर जुटने लगे। महापंचायत में उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता और पार्षदों ने लोगों को संबोधित करते हुए भिवाड़ी में जलभराव की समस्या और उसके समाधान पर चर्चा की। साथ ही रैंप को हटाने की रणनीति पर भी विचार विमर्श हुआ।
गायत्री परिवार उपजोन अलवर के अंतर्गत गायत्री शक्तिपीठ अलवर पर आज दिव्य भारत युवा संघ की संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी को उपजोन समन्वयक दिनेश गुप्ता, संगठन प्रभारी ज्ञानेंद्र प्रसाद शर्मा, जगदीश प्रसाद गुप्ता ने संबोधित किया एवं उपस्थित युवाओं को गायत्री परिवार की वंदनीय माताजी श्रीमती भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी वर्ष 2026 के लिए उत्साह एवं प्रेरणापूर्ण मार्गदर्शन दिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। मेरा युवा भारत अलवर के स्वयं सेवकों द्वारा पर्यावरण संरक्षण और हरित अलवर की भावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत गणेश वाटिका पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माय भारत के 30 स्वयं सेवकों ने मां समान धरती के प्रति कृतज्ञता और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाते हुए पौधारोपण किया। बीती रात करीब 9 बजे झुंझुनू जिले के पिलानी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अलवर जिले के कठुमर थाना क्षेत्र के गांव गुड़मास में गोगा मेड़ी दर्शन के लिए निकले ग्रामीण जब लौट रहे थे, तब उनकी पिकअप अचानक पलट गई। हादसे का कारण सामने अचानक कुत्ते का आ जाना और फिर पिकअप का टायर फटना बताया जा रहा है। पिकअप में लगभग 40 लोग सवार थे, जो सभी घायल हो गए। घायलों को तत्काल आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें से कुछ को गंभीर हालत में जयपुर, भरतपुर और अलवर के लिए रेफर किया गया है। फिलहाल अलवर के अस्पताल में कैलाश, आशीष सहित कई लोग भर्ती हैं। घायल हुए लोगों में महेंद्र, राजू, लालाराम, गोलू और देवेंद्र सहित कई अन्य शामिल हैं। ये सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं और धार्मिक यात्रा पर निकले थे। हादसे के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। फिलहाल घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। घटना पिकअप के आगे कुत्ता आ गया था, फिर उसका ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक कर लिए तो टायर फट गया था।
40 आदमी थे उसमें, जिसमें से कुछ आदमी जयपुर रेफर कर दिए जो सीरियस केस था। कुछ अलवर आए, कुछ भरतपुर गए हैं। ये कहाँ पे घटना हुई है? ये अपने झुंझुनू में पिलानी। कहाँ जा रहे थे ये गोवा मेडी से वापस इधर आ रहे थे, अपने सीकर साइड खाटू श्याम होते हुए तीर्थ यात्रा पे गए थे, जागीर बाबा पंजाब से रिटर्न आ रहे थे। कौन से गाँव आ रहे थे वापस? अब सीकर साइड आ रहे थे। सिक्कर। हाँ, तो ये एक ही गाँव के सारा? एक ही गांव के सारे। कौन सा गाँव है? गुंडबाद, कटुम्बर। अब यहाँ पे कितने लोग आए हैं अलवर? अभी तो 2 तो ये हैं, और इससे पहले 3 आए, 4 आए, मुझे नहीं पता उसका। इनका क्या नाम बाबा का? कैलाश संजीवनी। भाई का? आशीष। आशीष। आपका नाम क्या है? राजू। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र से सामोला चौक के समीप शनिवार शाम को मंगलम रेजिडेंसी के सामने एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान हरियाणा के झज्जर जिले के सालावास थाना अंतर्गत दहलनबास गांव निवासी 40 वर्षीय लक्ष्मण शर्मा पुत्र धर्मपाल शर्मा के रूप में हुई है। लक्ष्मण अविवाहित था और पिछले करीब 10 वर्षों से अलवर में मजदूरी कर जीवन यापन कर रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की गई। रविवार सुबह परिजनों के अलवर पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के चचेरे भाई सुमित शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही वे अलवर पहुंचे। मौत के कारणों का खुलासा रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। वो अपना डैडी मजदूरी करते थे, अपना कुछ गुजारा करते थे, अपना पेट भराई करते थे। तो कल क्या सूचना मिली? कल हमें सूचना मिली 10:30 से 11 बजे के बीच में। हाँ जी, रात को हमारे पास फोन गया सचो का थाने से, अरावली थाने से कि जी ऐसे हादसा हो गया, आपका ये कौन है? माँ जी हमारा भाई है, चाचा का लड़का। उनको कोई आधार कार्ड मिला? कैसे पहचान? हाँ, सब कुछ आधार कार्ड वगैरह सब कुछ है, फोन भी वगैरह भी मिले हैं इनकी जेब में। तो मोबाइल से पता लगा? हाँ जी, मोबाइल से पता लगा, हमारे पास उसी नंबर से फोन भी है। तो ये अविवाहित था? हाँ, अविवाहित। शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। आप बड़े हो? नहीं, मैं चाचा का कजन हूँ, ताऊ का लड़का हूँ। क्या नाम है आपका? सोमेश कुमार। मजदूरी कैसे? बेसिक बेलदारी वगैरह? बेलदारी वगैरह अपना जो मिल जाता कर लेते हैं, और कुछ नहीं। राजगढ़ टहला क्षेत्र के गोलाकाबास स्थित अलवर दौसा सड़क मार्ग के गोलाकाबास में सड़क के दोनों ओर बेतरीके से खड़े वाहन एवं ठेले लगाने की वजह से परेशानी के कारण बनते जा रहे हैं, जिससे आए दिन जाम का सामना करना पड़ता है। व्यापारी मांगेलाल शर्मा ने बताया कि दोनों ओर अतिक्रमण करने से दोपहिया व बड़े वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क के दोनों ओर खड़े 2 पहिया व 4 पहिया वाहन लोगों को परेशानी पैदा करते हैं। अलवर दौसा मार्ग की ओर जाने वाले वाहनों को अव्यवस्थित यातायात के चलते कई बार लोगों में झगड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। गोलाकाबास मार्ग स्थित जाम की स्थिति रोज बनी हुई रहती है। यहाँ से दूर दराज से अन्य राज्यों के साधन आते हैं भानगढ़ की वजह से, और यहाँ जाम की स्थिति बनी है जिससे राहगीरों को बहुत परेशानी होती है। जबकि शासन प्रशासन आंखें मूंद के बैठा है, इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने
97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी आज अलवर प्रवास पर रहे। इस दौरान आज सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक हसन मेवात नगर स्थित बाबा मस्तनाथ जनसेवनम में आगंतुकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में जब से भाजपा को प्रदेश का नेतृत्व कर जनसेवा का अवसर प्रदान किया है, प्रदेश में चारों तरफ खुशहाली है। अच्छी वर्षा के दौर ने इसे और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त कर देश के सभी तीर्थ धार्मिक स्थलों के महत्व को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है, वह अपने आप में ही ऐतिहासिक है। अरस्तु शिक्षक संघ द्वारा सरकारी विद्यालयों में जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उलाहेड़ी, मैनपुर, नांगल बावला, बरली की ढानी, जीवन सिंहपुरा में विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री भेंट की गई। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष घासीराम, ब्लॉक अध्यक्ष रामावतार यादव, जिला उपाध्यक्ष शैतान सिंह यादव, रमेश आदि संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को पंचायत समिति तिजारा की ग्राम पंचायत रूपबास में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आमजन की ओर से कुल 17 परिवार प्राप्त हुए, जिन्हें जिला कलेक्टर ने मौके पर ही गंभीरता से सुना तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को 7 दिवस में समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। श्री राम पिस्टन्स एंड ड्रिंक्स लिमिटेड कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत समाज में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं व्यक्तियों को एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है एवं समय समय पर अपनी अहम भूमिका मूल कर्तव्य के रूप में निभाती रहती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल श्री राम पिस्टन्स पथरेड़ी के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कंपनी के कर्मचारियों ने कुल 70 यूनिट का रक्तदान किया गया। शिविर का शुभारंभ श्री राम पिस्टन्स कंपनी के कार्यकारी निदेशक सुमंत्रा मुखर्जी ने फीता काट कर किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम।
सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 628वीं संत कबीर जयंती महोत्सव पर बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन पर 2 दिवसीय विश्व शांति संत कबीर कीर्ति स्तंभ शिलान्यास व कबीर कोहिनूर सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रमेश रतन, संपूर्ण आनंद महाराज, जैन संत विवेक मुनि रहे। कबीर कोहिनूर सम्मान अलग अलग श्रेणियों हेतु विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र प्रगति पथ पर निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किया गया। कोटकासिम से बीबी रानी किशनगढ़ बास होते हुए जिला मुख्यालय खैरतल और हरसोली के लिए राजस्थान रोडवेज की कोई शटल बस सेवा नहीं है। इससे आमजन, दैनिक यात्री, कर्मचारी और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी परेशान हैं। लोगों को मजबूरी में निजी अवैध सवारी वाहनों और टेम्पो में 2 गुना किराया देकर सफर करना पड़ रहा है, जिससे जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस समस्या की ओर जनप्रतिनिधि और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों ने जल्द से जल्द रोडवेज शटल सेवा शुरू करने की मांग की है। खैरतल थाना क्षेत्र में गत 7 जुलाई को व्यापारी के मुनीम के साथ दिन दहाड़े हथियार की नोक पर 2.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया, जिसकी सूचना खैरतल व्यापारी श्यामलाल गुप्ता ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी, जिन्होंने साइबर सेल व अन्य तकनीकी सहायता से आरोपियों की पहचान कर ठिकानों पर दबिश देकर पुलिस से गहनता से पूछताछ की गई, जिन्होंने लूट घटना को स्वीकार करना कबूला। आरोपियों के विरुद्ध 20 से अधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। NSUI के छात्र नेता रणवीर चौधरी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर दिए गए बयान के विरोध में बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मंत्री का पुतला फूंककर
रोष प्रकट किया गया। एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने छात्रों के हितों की अनदेखी करते हुए पाठ्यक्रम में एक तरफा और पक्षपातपूर्ण बदलाव किए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर अनेक छात्र मौजूद रहे। आज बीएसआर कॉलेज के मुख्य गेट पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का पुतला फूंका गया है। राजस्थान के कक्षा 11 व 12 के इतिहास के पाठ्यक्रम में हुए बदलाव को लेकर बीजेपी और आरएसएस की जो दोहरी मानसिकता है उसका यही परिचय देती है कि बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उससे बच्चों को खतरा होगा। इसे एनएसयूआई कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और आगामी आंदोलन की तैयारी करेगी। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।